वेलकम टू आवर यूट्यूब चैनल सामित क्लासेस। अब जो हम लोग शुरू करने जा रहे हैं, एक नया सीरीज़ शुरू करने जा रहे हैं क्लास 11th के बच्चों के लिए। रिज़ल्ट आने वाला है, तो रिज़ल्ट आने के पहले कुछ बोर्ड का आ भी गया है, जैसे जैक बोर्ड का आ गया है, SCC बोर्ड का आ गया है, तो CBSE का भी आ जाएगा। तो बच्चे सीरियसली जो है क्लास 11th के कोर्स को परस्यू करना शुरू कर देंगे। तो मैं स्टार्ट कर रहा हूँ ट्रिगोनोमेट्री से। मैं सामित सर अपने चैनल सामित क्लासेस पर आप लोग का स्वागत करता हूं। हम लोग का आज का पहला टॉपिक क्या है? ट्रिगोनोमेट्री। तो ट्रिगोनोमेट्री बेसिकली दो ग्रीक वर्ड से मिलकर के बना है, ट्रिग्नॉन और मेट्रॉन, जैसा कि आपको पता है। तो ट्रिग्नॉन का मतलब होता है 3 साइड्स और 3 एंगल्स कहते हैं, ठीक है। और मेट्रॉन का मतलब होता है मेज़रमेंट। तो आप बेसिकली कर क्या रहे हैं ट्रिगोनोमेट्री में? ट्रायंगल के साइड्स को और एंगल को मेज़र कर रहे हैं। क्लियर है ना? तो ये ट्रिगोनोमेट्री को हम लोग किस तरह से डिफाइन करते हैं? ट्रिगोनोमेट्री का डेफिनेशन से अगर कभी आपसे कोई पूछ ले तो आप कहने में समर्थ हो, इसलिए मैं लिख देता हूँ। तो इट इज़ द ब्रांच ऑफ मैथमेटिक्स, लिख लीजिए। इट इज़ द ब्रांच ऑफ मैथमेटिक्स in which we deals with the measurement of sides or angles of triangle। आज के केस में ट्रायंगल से ज़्यादा ब्रॉडन हो गया है, ये सिर्फ ट्रायंगल तक एसोसिएटेड नहीं है, ट्रायंगल से ज़्यादा पढ़ते हैं हम लोग। तो ये हो गया आपका डेफिनेशंस ऑफ द सब्जेक्ट। जिस सब्जेक्ट को आप पढ़ रहे हैं उसका ये क्या हो गया? डेफिनेशन हो गया। तो इतना आपको पता होना चाहिए कि ट्रिगोनोमेट्री होता क्या है। तो इट इज़ द ब्रांच ऑफ मैथमेटिक्स, फिर से मैं आपके लिए कह देता हूँ, इन विच वी डील्स विद द मेजरमेंट ऑफ साइड्स एंड एंगल्स ऑफ द ट्रायंगल्स। जब मेजरमेंट की बात होगी तो मेजरमेंट में यूनिट आएगा, इसलिए सिस्टम ऑफ मेजरमेंट पढ़ना जरूरी है, जिसमें हम लोग यूनिट्स के बारे में पढ़ेंगे। बट बिफोर दैट किसका मेजरमेंट करना है? साइड्स का मेजर करना है। तो आप जानते हैं लेंथ है। प्रॉपर्टीज़ ऑफ ट्रायंगल्स पढ़ेंगे, वहाँ पर हम लोग साइड्स को लेकर के बहुत सारा फार्मूला बनाएंगे और उसके बाद डिफ़िकल्ट क्वेश्चंस को अटेम्प्ट करेंगे। लेकिन अभी जो है सबसे मेन टॉपिक जो है वो है एंगल। तो एंगल को फॉर्म करने के लिए एकदम बेसिक लेवल से मैं बतला रहा हूँ आपको, ताकि आपको अच्छा लगे, मज़ा आए कि सब कुछ फॉर्मेशन कैसे हो रहा है। तो फॉर्मेशंस देखते चले जाइए। तो इसको हम लोग कैसे पढ़ेंगे? मान लेंगे कि आपके पास एक लाइन है जिसको आप इनडेफिनाइटली एक्सटेंड कर रहे हैं इन बोथ द डायरेक्शंस। तो ये मेरा टॉपिक है एंगल्स को लेकर के। कंसीडर अ लाइन एक्सटेंडेड indefinitely in both the direction। तो ये जो बात लिखा गया है उसको आप एब्स्ट्रैक्ट फॉर्म में, एक आइडिया के फॉर्म में इसको रिप्रेजेंट कर दीजिए। इस तरह से एक लाइन होगा आपके पास, हाँ या नहीं? कहाँ से शुरू हो रहा है? बाकी सब पॉइंट्स मैं डिक्टेट कर दूंगा, आप लिख लीजिएगा अपने कॉपी पर। तो नंबर लाइन पर ये O ओरिजिन हो जाएगा। तो दिस O इज डिवाइडिंग दिस होल लाइन इनटू 2 पार्ट। प्रत्येक पार्ट को आप क्या बोलिएगा? रे बोलिएगा या फिर हाफ लाइन बोलिएगा। ठीक है, समझ रहे हैं ना? आप एक लाइन ले लिए हैं, लाइन पर एक ओरिजिन है या फिर O है या फिर 0 है, और ये क्या कर रहा है? इसको 2 पार्ट में डिवाइड कर रहा है। प्रत्येक पार्ट को, इस पार्ट को मान लीजिए इधर B है और इधर क्या है? A है। तो ये क्या कर रहा है? O क्या कर रहा है? लाइन को 2 पार्ट में डिवाइड कर रहा है। प्रत्येक पार्ट को आप क्या बोलते हैं? रे बोलते हैं या फिर हाफ लाइन बोलते हैं। तो ये क्या है? रे है, या फिर क्या बोल सकते हैं इसको? हाफ लाइन बोल सकते हैं। तो रे और हाफ लाइन का कंसेप्ट आ गया। O को आप क्या बोलिएगा? कॉमन वर्टेक्स बोलिएगा। दोनों रे का क्या है? ओरिजिन है वो। दोनों रे का क्या है? वो ओरिजिन है, ठीक है। और OA आपका एक रे हो गया, OB आपका दूसरा रे हो गया। O को आप ओरिजिन भी बोल सकते हैं और कॉमन वर्टेक्स भी बोल सकते हैं। अब देखिए थोड़ा एजम्पशंस है। क्या एजम्पशंस है? OA को हम लोग फिक्स कर दे रहे हैं, ठीक है। तो इसको आप क्या बोलिएगा? इनिशियल साइड या इनिशियल रे। इनिशियल साइड बोल दीजिए,
इनिशियल साइड, और ओ बी को आप क्या बोल दीजिए, टर्मिनल साइड बोल दीजिए, टर्मिनल साइड। ठीक है, तो ओ पॉइंट पर हम लोग क्या करेंगे, टर्मिनल साइड्स को रोटेट करवाना शुरू करेंगे। किसके रिस्पेक्ट में, इनिशियल साइड के रिस्पेक्ट में। मान लीजिए ये इनिशियल साइड्स क्या आपका फिक्स्ड है और टर्मिनल साइड क्या है, रोटेटिंग साइड्स है। तो रोटेटिंग साइड्स है तो ये रोटेट करेगा ऐसे, या फिर ऐसे जाकर के ऐसे मिलेगा। तो जब ये रोटेट करेगा तो मान लीजिए ओ बी रोटेट करते हुए आया और ओ ए के साथ कोइंसाइड कर गया, तो दोनों के बीच जो इंक्लाइनेशन हो जाएगा क्या हो जाएगा, 0 डिग्री ना। तो ये 0 कहाँ से आ रहा है, न्यूमेरिकल वैल्यू है। तो प्रत्येक एंगल के साथ एक न्यूमेरिकल वैल्यू एसोसिएटेड होता है, जिसको आप क्या बोलते हैं, मेजर ऑफ द एंगल बोलते हैं। थोड़ा सा और हम इसको डिस्कस करते हैं। मान लीजिए ओ ए और ओ बी के बीच में एक इंक्लाइनेशन डेवलप हो गया। इंक्लाइनेशन का मतलब समझिए, ये झुकाव है, दोनों के बीच में क्या है, झुकाव। ये ओ हो गया और ये बी हो गया। तो इस इंक्लाइनेशन को हम लोग क्या बोलते हैं, एंगल बोलते हैं। सो एंगल बेसिकली है क्या, समझिएगा। तो एंगल बेसिकली इंक्लाइनेशन बिटवीन टू रेज है ना, जो रोटेशन के कारण होता है। किसके रोटेशन के कारण, टर्मिनल साइड के रोटेशन के कारण विथ रिस्पेक्ट टू इनिशियल साइड्स। तो ये रोटेशन ऐसे भी हो सकता है और ये रोटेशन ऐसे भी हो सकता है। ये तो ज्योमेट्री है नहीं, ये ट्रिगोनोमेट्री है। तो ट्रिगोनोमेट्री में एंगल दो तरह का हो सकता है, पॉजिटिव और नेगेटिव। अगर टर्मिनल साइड इस डायरेक्शन में जाएगा, जिसको आप एंटी क्लॉकवाइज बोलते हैं, एंटी क्लॉकवाइज, तो आपको क्या मिल जाएगा, पॉजिटिव एंगल मिल जाएगा। ठीक है, और अगर क्लॉकवाइज घूम जाएगा, ये क्लॉकवाइज अगर घूम जाता है तो ये आपको कैसा मिल जाएगा, नेगेटिव एंगल मिल जाएगा। तो ये कैसा पता चलेगा किधर घूम रहा है, तो ये एरो हेड से पता चलेगा आपको। यहाँ से जो देख रहे हैं एक लाइन जो डेवलप कर रहा है, ये एरो हेड बतलाएगा कि ये किधर घूम रहा है, किधर की तरफ रोटेट कर रहा है। क्लियर है कि नहीं क्लियर है। तो पॉजिटिव एंगल और नेगेटिव एंगल दोनों का कंसेप्ट आ गया। तो एंगल इज द इंक्लाइनेशन बिटवीन टू रेज एंड इट मे बी ऑफ टू टाइप, आइदर पॉजिटिव और नेगेटिव। पॉजिटिव का मतलब क्या है, टर्मिनल साइड्स इनिशियल का साइड्स के रिस्पेक्ट में एंटी क्लॉकवाइज मोशन कर रहा है। और नेगेटिव एंगल्स का क्या मतलब है, टर्मिनल साइड इनिशियल साइड के रिस्पेक्ट में क्लॉकवाइज रोटेशन कर रहा है। यही समझना है आपको। तो दिस इज टू टाइप ऑफ एंगल्स, वेरी इंपॉर्टेंट फॉर ऑल ऑफ यू। आपको दिमाग में रखना चाहिए कि एंगल क्या है। जब एंगल बन गया तो इसको सिंबॉलिकली दिखाएंगे। तो इसका जो सिंबल है, यहाँ पर देख लेते हैं। इसका जो सिंबल है वो कैसा होता है, एक टिल्टेड लाइन होता है, स्लैंटिंग लाइन होता है, और एक हॉरिजॉन्टल लाइन होता है। ये इसका नोटेशन है, सिंबॉलिक नोटेशन, विच इज़ फॉलोड बाय 3 कैपिटल लेटर्स, विच इज़ फॉलोड बाय 3 कैपिटल लेटर्स। तो यहाँ पर अगर इस एंगल को हम लोग फॉलो करते हुए लिखेंगे तो क्या लिखेंगे, AOB। ये जो बीच वाला लेटर है यही एंगल को बतलाता है। ये किसको बतलाता है, कॉमन वर्टेक्स को, जहाँ इंक्लाइनेशन डेवलप कर रहा है। हमेशा याद रखिएगा, और ये हमेशा कैपिटल लेटर में लिखा जाता है। तो दिस इज द सिंबल ऑफ एंगल एंड दिस इज फॉलोड बाय 3 कैपिटल लेटर्स। द मिडिल वन रिप्रेजेंट द एंगल, जहाँ पर इंक्लाइनेशन डेवलप कर रहा है, द मिडिल वन रिप्रेजेंट द एंगल। और अगर हम यहाँ पर M लिख देंगे तो ये क्या हो जाएगा, मेजर ऑफ द एंगल। क्या हो जाएगा, मेजर ऑफ द एंगल। और जब मेजर ऑफ द एंगल लिखेंगे तो कोई एक न्यूमेरिकल वैल्यू एसोसिएट हो जाएगा। मान लीजिए हम यहाँ लिख दिए 30, तो 30 न्यूमेरिकल वैल्यू है और इसके साथ एक यूनिट आएगा, मान लीजिए ये डिग्री। तो दिस इज कॉल्ड मेजर ऑफ द एंगल। तो एंगल बन गया, मेजरमेंट जरूरी हो गया। एंगल बनने के बाद मेजरमेंट जरूरी हो गया। तो मेजरमेंट के लिए सिस्टम होना चाहिए। मेजरमेंट के लिए क्या होना चाहिए, सिस्टम। तो चलिए हम लोग सिस्टम की बात करते हैं। सिस्टम ऑफ मेजरमेंट ऑफ एंगल्स क्या क्या है। मैं आपको बेसिकली इस चैनल पर कोई बकवास करते हुए नज़र नहीं आऊँगा, आपको सीधा सीधा सब्जेक्ट पढ़ाऊँगा। अगर आपको अच्छा लगता है तो आप हमारे चैनल्स को लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, शेयर कीजिए। इससे हम लोग को प्रोत्साहन मिलेगा कि और हम लोग को वीडियो बनाना है आप लोग के लिए, और आपको भी सीख करके मज़ा आएगा। तो अभी हम लोग का सेकेंड पार्ट क्या है, जब एंगल बन गया, एंगल फॉर्मेशन हो गया, तो अब हम लोग को क्या करना है, मेजरमेंट करना है। मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग। और मेजरमेंट करना है तो हम लोग को कुछ यूनिट को फॉलो करना पड़ेगा ना, कुछ यूनिट होना चाहिए मेजरमेंट के लिए। तो हमारे पास सिस्टम ऑफ मेजरमेंट है। क्या है, सिस्टम ऑफ मेजरमेंट। तो सिस्टम ऑफ मेजरमेंट में यूनिट्स के बारे में डिस्कस करेंगे हम लोग। तो बेसिकली एंगल्स को मेज़र करने के लिए हम लोग के पास 3 सिस्टम्स हैं। एंगल को मेज़र करने के लिए कितने सिस्टम्स हैं, 3 सिस्टम्स हैं। प्रत्येक सिस्टम पर चर्चा करेंगे हम लोग। पहला सिस्टम देख लीजिए क्या है, सिस्टम ऑफ मेजरमेंट।
सिस्टम ऑफ मेजरमेंट जो सबसे इंपॉर्टेंट है। तो सिस्टम ऑफ मेजरमेंट में पहला जो पार्ट है, पहला जो सिस्टम है वो क्या है? सेक्साडेसिमल। सेक्साडेसिमल सिस्टम। दूसरा जो सिस्टम है वो क्या है? सेंटेसिमल सिस्टम। और तीसरा जो सिस्टम है बहुत इंपॉर्टेंट है, जो सबसे इंपॉर्टेंट है, वो है रेडियन मेजर या सर्कुलर मेजर। रेडियन या फिर सर्कुलर मेजर। ठीक है, ये जो सेक्साडेसिमल सिस्टम बोल रहे हैं इसी को हम लोग ब्रिटिश सिस्टम भी बोलते हैं। लिख दिया जाए सब कुछ ताकि आपको कहीं खोजना ना पड़े ना। स्क्रीनशॉट लेते चले जाइए, नोट्स बनता चला जाएगा, कॉपी में उतार लीजिए एंड सो ऑन। इसको हम लोग फ्रेंच सिस्टम भी बोलते हैं। कॉमनली ये नहीं के बराबर यूज़ होता है, ये सबसे ज़्यादा यूज़ होता है और ये सबसे ज़्यादा यूज़ होता है, और आपको इन्हीं दोनों में काम करना है। लेकिन कभी कभी ये क्वेश्चंस भी कहीं आ जाए तो आप अवेयर रहने चाहिए। नहीं तो अब तीनों सिस्टम में हो क्या रहा है देख लीजिए। तीनों सिस्टम को हम लोग इंडिविजुअली पढ़ लेंगे। थोड़ा सा डिमार्केशन कर दिए ताकि कौन कहाँ लिखा जा रहा है आपको पता चले। सेक्साडेसिमल सिस्टम जो ब्रिटिश सिस्टम के नाम से भी जाना जाता है, इसमें हम लोग क्या कर रहे हैं? वन राइट एंगल को 90 इक्वल पार्ट्स में डिवाइड कर रहे हैं। मान लीजिए वन राइट एंगल है, थोड़ा फिजिकली समझने का कोशिश कीजिए। प्रत्येक को 90 डिग्री ये एंगल हो गया, 90 डिग्री को कितने पार्ट में डिवाइड कर दिए? छोटे छोटे। फिजिकली तो ये पॉसिबल नहीं है, लेकिन हम आपको समझाने का कोशिश कर रहे हैं। 90 इक्वल पार्ट में डिवाइड कर दिए, सभी इक्वल है आपस में। प्रत्येक को क्या बोलेंगे? डिग्री बोलेंगे, 1 डिग्री बोलेंगे, ठीक ना। फिर 1 डिग्री जो डेवलप हुआ आपका, 1 डिग्री, उस डिग्री को हम लोग क्या करेंगे? 60 इक्वल पार्ट में डिवाइड कर देंगे, इक्वल इक्वल। प्रत्येक को क्या बोलेंगे? मिनट बोलेंगे। फिर 1 मिनट जो हुआ, उस 1 मिनट को हम लोग 60 इक्वल पार्ट में डिवाइड कर देंगे, 60। उसको हम लोग क्या बोलेंगे? सेकेंड बोलेंगे। जब आप इंडिया का लैटीट्यूड और लॉन्गिट्यूड को मेज़र करते हैं, या लॉन्गिट्यूडनल एक्सटेंशन या लैटीट्यूडनल एक्सटेंशन जब देखते हैं, तो उस दौरान आप क्या देखते हैं? डिग्री और मिनट दोनों होता है ना। 36 डिग्री 8 मिनट। तो 36 डिग्री 8 मिनट का जो कंसेप्ट है वो क्या है? वो सेंटर कोर ऑफ द अर्थ पर एक एंगुलर एक्सटेंशन बन रहा है, जिसका मेजरमेंट एक्यूरेटली वहाँ पर एक्सप्रेस किया गया है। तो वही कंसेप्ट यहाँ पर है, सेक्साडेसिमल सिस्टम में ही काम किया गया है। तो चलिए हम लोग इसको लिख लेते हैं। वन राइट एंगल इज डिवाइडेड इनटू 90 इक्वल पार्ट्स। वन राइट एंगल, ये 1 लिख दिया हम लोग आपके लिए। राइट एंगल इज इक्वल टू 90 डिग्री हो गया। वन राइट एंगल इज इक्वल टू कितना हो गया? 90 डिग्री। तो प्रिसाइज फॉर्म में लिख रहे हैं, क्योंकि अगर सेंटेंस फॉर्म में लिखेंगे थोड़ा और लंबा हो जाएगा, और प्रिसाइज फॉर्म में लिखने से क्या है? आपको जल्दी जल्दी याद हो जाता है। तो वन राइट एंगल, इसको थोड़ा सा कर लेते हैं 1, और इसको ऐसे लिख लेते हैं ताकि क्लियरिटी आ जाए। वन राइट एंगल इज इक्वल टू 90 डिग्री हो गया, अभी बतलाया आपको। और 1 डिग्री इज इक्वल टू क्या हो जाएगा? 60 मिनट। और 1 डिग्री 1 मिनट, 60 मिनट कैसे रिप्रेजेंट करेंगे? 60 लिख करके ऊपर एक डैश कर देंगे। 1 मिनट इज इक्वल टू क्या हो जाएगा? 60 सेकेंड। क्लियर है? ये आपका सेक्साडेसिमल सिस्टम का क्या हो गया? मेन कंसेप्ट हो गया। ठीक है। उसी तरह से सेंटेसिमल सिस्टम में आते हैं, तो वन राइट एंगल को 100 ग्रेड बोलते हैं। 100 ग्रेड, यहाँ जी लिखते हैं, स्मॉल जी। यहाँ पर देखिए डिग्री के लिए क्या कर दिए? इस तरह से गोल कर दिए, और ग्रेड के लिए जी लिख देते हैं। 100 ग्रेड, और 1 ग्रेड इज इक्वल टू 100 मिनट हो जाता है। और 1 मिनट इज इक्वल टू, ऐसे ही लिखते हैं, 100 सेकेंड हो जाता है। ठीक है, याद रहेगा। तो ये हो गया आपका सेकंड सिस्टम, जिसको आप सेंटेसिमल सिस्टम बोलते हैं। इसका इस्तेमाल बहुत कम होता है, नहीं के बराबर आप मान के चलिए। और तीसरा जो सबसे इंपॉर्टेंट है वो है रेडियन मेजर, जिस पर विस्तार से हम लोग चर्चा करेंगे। मेन स्कीम इसी का है। ठीक है, तो रेडियन का मतलब क्या होता है इसको समझिए। मान लीजिए आपके पास एक सर्कल है, ठीक है, एक सर्कल ले लेते हैं हम लोग, और सर्कल है तो क्वाइट नेचुरल इसका एक सेंटर होगा, और अगर सेंटर होगा तो रेडियस भी होगा। बिना रेडियस के तो सर्कल कंस्ट्रक्ट नहीं कर सकते हम लोग। तो ये हो गया OA। तो OA क्या हो गया? इसका रेडियस हो गया। अब इस रेडियस के बराबर सरकमफ्रेंस पर एक आर्क ले लेंगे। मतलब लेंथ ऑफ आर्क जो है
ए बी इज इक्वल टू आर्क हो गया, तो इस आर्क का लेंथ कितना है, मेजरमेंट इज इक्वल टू ओ ए के बराबर। क्लियर है? ओ ए आपका क्या है, रेडियस ऑफ द सर्कल है, और लेंथ ऑफ आर्क कितने के बराबर है, मैग्नीट्यूड ऑफ रेडियस के बराबर। तो देयरफॉर इट विल कंस्ट्रक्ट एन एंगल एट द सेंटर ऑफ द सर्कल। ये देखिए यहाँ पर एंगल बन गया, क्यों, एक रे ये हो गया और एक रे ये हो गया, दो रे बन रहा है कि नहीं बन रहा है? तो ओ ए और ओ बी के बीच में एक इंक्लाइनेशन डेवलप हो रहा है बिकॉज ऑफ दिस आर्क, बिकॉज ऑफ दिस आर्क। देयरफॉर दिस इज कॉल्ड 1 रेडियन। तो 1 रेडियन बेसिकली है क्या, इसको लिखेंगे हम लोग, है ना। 1 रेडियन क्या है, 1 रेडियन या रेडियन क्या है, ऐसे समझिए। तो रेडियन को क्या लिखेंगे, इट इज एन एंगल सबटेंडेड एट द सेंटर ऑफ द सर्कल बाय एन आर्क हुज लेंथ इज इक्वल टू रेडियस ऑफ द सर्कल। इट इज एन एंगल, इट इज एन एंगल सबटेंडेड by an arc whose length is equal to the radius of the circle। ठीक है ना। इट इज एन एंगल, ये क्या है, एंगल है, सबटेंडेड बाय एन आर्क। कौन सबस्टेंड कर रहा है, ये आर्क सबस्टेंड कर रहा है। ये जो आर्क देख रहे हैं ए बी, यही एंगल सबस्टेंड कर रहा है ना। अच्छा एक बात आप समझिए, आर्क का लेंथ अगर बड़ा कर देंगे तो एंगल बड़ा हो जाएगा, क्वाइट नेचुरल। आर्क का लेंथ छोटा कर देंगे तो एंगल क्या हो जाएगा, छोटा हो जाएगा। कहने का मतलब क्या हुआ, लेंथ ऑफ आर्क डिसाइड करेगा कि एंगल सेंटर पर कितने का बन रहा है। तो हम लोग एक कंक्लूजन निकाल करके रख लेते हैं यहाँ पर, इट इज़ प्रोपोर्शनल टू द एंगल सबटेंडेड एट द सेंटर ऑफ द सर्कल इज प्रोपोर्शनल टू द लेंथ ऑफ द आर्क। ठीक है, एंगल सबटेंडेड एट द सेंटर ऑफ द सर्कल इज प्रोपोर्शनल टू द लेंथ ऑफ द आर्क, याद रहेगा। तो रेडियन का मतलब ये है, एंड इट इज रिप्रेजेंटेड बाय सिंबॉलिकली या सिंबल्स के फॉर्म में 1 रेडियन को कैसे रिप्रेजेंट करते हैं, 1 लिख करके सी लिख देते हैं। ठीक ना, तो ये 1 रेडियन हो गया। 1 रेडियन का मैग्नीट्यूड कितना होता है अभी हम लोग चर्चा करेंगे, पहले आप समझ लीजिए कि रेडियन क्या होता है। तो रेडियन क्लियर है कि नहीं क्लियर है। तो अभी हम आपको एक प्रैक्टिकल बतलाते हैं, इस प्रैक्टिकल को आप करके देखिएगा तो आपको बहुत मज़ा आएगा। आप क्या कीजिए, एक डायमीटर बना लीजिए, सर्कल में क्या बना लीजिए आप, एक डायमीटर। इसको हम रब कर दे रहे हैं ताकि एक्सप्लेन करने में और मदद मिले। देखिए एक सर्कल बना लीजिएगा आप, किसी भी रेडियस का बना लीजिए, कहीं पर भी बना लीजिए, छोटा बनाइए बड़ा बनाइए, लेकिन बनाइए एक सर्कल। ठीक ना, रेडियन को थोड़ा समझने की कोशिश कर रहे हैं। तो एक सर्कल आपने ड्रॉ कर लिया, ये सर्कल इस तरह से है, और इस सर्कल में आप क्या कर रहे हैं, डायमीटर कंस्ट्रक्ट कर रहे हैं। ये डायमीटर हो गया। तो डायमीटर क्या है, एक कॉर्ड है, द लॉन्गेस्ट कॉर्ड। डायमीटर को क्या बोलते हैं हम लोग, लॉन्गेस्ट कॉर्ड बोलते हैं। ये ए हो गया और ये बी हो गया, which is passing longest chord which is passing through the center of the circle is called diameter। अब आप क्या कीजिए, ये लेंथ ऑफ द आर्क लीजिए, कितने के बराबर, रेडियस के बराबर। एक बार आप कट कीजिएगा, जितना रेडियस है उतना ही आप एक बार आर्क लिए, यहाँ मार्क कर दीजिए, ये हो गया आपका, मान लीजिए सी हो गया। फिर इस लेंथ के बराबर लीजिए, तो यहाँ पर मार्क कीजिएगा, फिर इस लेंथ के बराबर लीजिए तो आपका यहाँ आ जाएगा। तो आप क्या देखेंगे कि रेडियन कितना आ रहा है, 1 रेडियन, फिर 1 रेडियन, फिर 1 रेडियन, और कुछ जो है फ्रैक्शनल पार्ट बच जा रहा है, रेडियन का फ्रैक्शनल पार्ट बच जा रहा है। समझ में आ रहा है। तो ये कंसेप्ट है रेडियन का। अब इसको कैसे कोरिलेट करते हैं देखिएगा। ये पॉइंट क्या हो गया, डी, और ये पॉइंट क्या हो गया, ई। तो बी ई जो आर्क बच रहा है, ये छोटा सा पार्ट को ऑक्यूपाई कर रहा है। अब समझिए पाई के कंसेप्ट को। तो मीनिंग ऑफ पाई, मीनिंग ऑफ पाई, पाई ऐसे मत लिखा कीजिएगा आप लोग, पाई ऐसे एक्स वाला थोड़ा दूर दूर करके उसके बाद ऐसे लिखा कीजिएगा। ठीक ना, ये करेक्ट है। बहुत सारे बच्चे ऐसे लिख देते हैं, इसका कोई मतलब नहीं बनता है। आप देख लीजिएगा, ग्रीक लेटर का ओरिजिन पढ़ लीजिएगा आप लोग। ये एक्स्ट्रा रीडिंग के लिए हम आपको रेफरेंस बतला दिए, मीनिंग जानना है, समझना है। ग्रीक लेटर्स का ओरिजिन पढ़िएगा, ग्रीक लेटर्स कितने होते हैं, ग्रीक सिंबल्स कितने होते हैं आपको बतला देते हैं। ग्रीक लेटर 24 होता है,
लेकिन अगर डबल कीजिएगा तो कितना हो जाएगा 48 हो जाएगा। तो सिंबल्स अगर पूछेगा तो 48 बोलिएगा और लेटर्स अगर पूछेगा तो कितना बोलिएगा 24। तो उसी में से एक ग्रीक सिंबल है पाई। तो पाई बेसिकली है क्या? इट इज़ द रेशियो ऑफ सर्कमफ्रेंस एंड रेडियस डायमीटर ऑफ द सर्कल ना। तो इट इज़, अब ऐसे लिख लीजिए, द रेशियो ऑफ सर्कमफ्रेंस and diameter is always a constant। कोई भी सर्कल बनाइए आप, छोटा सर्कल बनाइए, बड़ा सर्कल बनाइए ना, कहीं पर भी बनाइए, जो रेशियो होगा, किसका रेशियो? सर्कमफ्रेंस का रेशियो और डायमीटर का जो रेशियो होगा वो क्या होता है? कांस्टेंट होता है। उसी कांस्टेंट को हम लोग क्या बोलते हैं? पाई बोलते हैं। कांस्टेंट कॉल्ड पाई। ठीक है, तो बेसिकली बोल क्या रहा है, इसका मतलब क्या हो गया? इसका मतलब हो गया पाई इज इक्वल टू, आप क्या लिख सकते हैं? सर्कमफ्रेंस बाय डायमीटर। ठीक ना। तो सर्कमफ्रेंस को आप क्या लिखते हैं? 2, सर्कमफ्रेंस क्या हो जाएगा? c, और डायमीटर क्या हो जाएगा? 2r ना। ट्वाइस ऑफ रेडियस इज कॉल्ड डायमीटर। 2r इधर चला जाएगा, क्रॉस मल्टीप्लाई हो जाएगा, तो क्या हो जाएगा? दैट इंप्लाइज c इज इक्वल टू क्या मिल जाएगा? 2 पाई r। यही क्या था? सर्कमफ्रेंस का फॉर्मूला था। तो देख रहे हैं सर्कमफ्रेंस का फॉर्मूला कैसे आ रहा है? c इज इक्वल टू 2 पाई r। पाई बेसिकली क्या है? कांस्टेंट है। किसी भी सर्कल में चाहे छोटा या बड़ा, पाई का वैल्यू चेंज नहीं करेगा, ये कांस्टेंट होता है। क्लियर है ना। और ये कैसा कांस्टेंट है इसके बारे में समझिए, इसका नेचर समझिए। इट इज़ इरेशनल नंबर। इट इज़ इरेशनल नंबर। तो इरेशनल है मतलब ये क्या है? नॉन टर्मिनेटिंग एंड नॉन रिपीटिंग है। समझिएगा इसको, बहुत इंपॉर्टेंट पार्ट है। पाई क्या है? नॉन टर्मिनेटिंग एंड इट इज नॉन टर्मिनेटिंग एंड नॉन रिपीटिंग। इसलिए इसको हम लोग क्या बोलते हैं? इरेशनल बोलते हैं। लेकिन अगर अप्रॉक्सीमेशन देखिएगा, इसका अप्रॉक्सीमेशन लिखा गया, अप्रॉक्स वैल्यू कितने के बराबर होता है? अप्रॉक्स वैल्यू जो होता है 2, ये हो गया आपका पाई का अप्रॉक्स वैल्यू 22/7। तो अब बोलिएगा 22/7, बच्चों के दिमाग में रहता है कि सर अगर इरेशनल है तो 22/7 कैसे होगा? क्योंकि ये p/q के फॉर्म में हो गया। ये अप्रॉक्स वैल्यू है, हम लिख दिए पहले से। ये कैसा वैल्यू है? अप्रॉक्स वैल्यू है। दिस इज नॉट द करेक्ट वैल्यू। इससे ज़्यादा क्लोज वैल्यू कितना है? 355/113 ना, 355/113। ये और एक्यूरेट है, लेकिन ये भी p/q के फॉर्म में, एक करेक्ट वैल्यू नहीं है ना। अप्रॉक्सीमेट वैल्यू लिखिएगा तो ये कैसा नंबर आता है? 3.1415828681 एंड सो ऑन। नॉन टर्मिनेटिंग नॉन रिपीटिंग आता है, लेकिन हम लोग को इतना दूर तक नहीं जाना है, हम लोग को इतना ही से काम रखना है, 3.14 ना। तो अप्रॉक्सीमेटली हम लोग क्या यूज़ करते हैं? 3.14 यूज़ करते हैं, और यही पाई है। अब देखिए, जब आप इसको एक्सटेंड कर रहे हैं इधर की तरफ, तो ये जा करके यहाँ पर जो एंगल सबस्टेंड कर रहा है वो कितने का कर रहा है? 180 डिग्री कर रहा है। और अभी हम आपको क्या बतलाया? 1 2 3, और ये जो फ्रैक्शनल पार्ट है, इस फ्रैक्शनल पार्ट को आप क्या बोलिएगा? 0.1415। अंडरस्टूड। तो ये हो गया 1 2 3 और 0.1415। कंसेप्ट क्लियर हो रहा है। और यहाँ पर एंगल के फॉर्म में देखिएगा, एंगल के फॉर्म में यहाँ से यहाँ, तो ये कितना आ जाएगा? स्ट्रेट एंगल आ जाएगा। कितना आ जाएगा? स्ट्रेट एंगल। स्ट्रेट एंगल का मतलब क्या हो गया? मैग्नीट्यूड 180 डिग्री। प्रूफ करके भी दिखाएंगे और ऐसे भी लिख करके बतला रहे हैं, फिजिकल कंसेप्ट भी बतला रहे हैं आपको। तो आप देख लीजिए, 1 रेडियन, 2 रेडियन, 3 रेडियन, एंड दिस फ्रैक्शनल पार्ट, small part, is approximately this much. So if I will add, what I will get? 3.1415. Understood? So, and this is in term of degree. In term of degree, this is 180 degree. So basically अगर इसको और इसको आप कंबाइन कर दीजिए तो आपको क्या मिलेगा? 180 डिग्री इज इक्वल टू 3.1415, और इसी को आप डैश डैश डैश, इसी को आप क्या बोलेगा? पाई रेडियन। तो अगर इस न्यूमेरिकल वैल्यू को हम हटा दें 20 से, तो आपको क्या याद रहना चाहिए? 180 डिग्री इज इक्वल टू पाई रेडियन। दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट कंसेप्ट।
यही कंसेप्ट के लिए, इसी कंसेप्ट के लिए हम लोग इतना मेहनत कर रहे थे कि दोनों के बीच रिलेशन निकाल लें। सेक्साडेसिमल सिस्टम्स और सर्कुलर मेजर दोनों के बीच में एक तालमेल होना चाहिए ताकि इंटर कन्वर्टिबिलिटी पॉसिबल हो पाए। तो इंटर कन्वर्टिबिलिटी जरूरी है, इसलिए हम लोग इसको कर रहे थे। इसको आप एक बार देख लीजिएगा अच्छे से, अगर नहीं समझ में आता है दोबारा से वीडियो को देखिएगा, आपको बहुत क्लियर हो जाएगा। अब देखिए हम आपको क्या बतलाते हैं। पाई जो है कांस्टेंट है ना, कैसे, तो इसको आप कैसे कीजिएगा, एक छोटा सा रिलेशन है, दो रिलेशन हम लोग यहाँ पढ़ेंगे और नेक्स्ट वीडियो में हम लोग इस पर सवाल करेंगे। तो मैं करूँगा कि आपको एक छोटा सा वीडियो बना के दूंगा जिसमें कंसेप्ट होगा ये कैसे फार्मूला जनरेट हो रहा है, और उसके बाद दूसरे वीडियोज़ में हम लोग क्या करेंगे, रिलेटेड प्रॉब्लम्स को डील करेंगे। तो अभी मेरे पास देख लीजिए, फिर से मैं सर्कल ले रहा हूँ, ठीक है ना। सर्कल बहुत शार्प, बहुत सुंदर तो नहीं बन रहा है, लेकिन आप समझ लीजिएगा इसको। ये हो गया आपका क्या, रेडियस ओ ए, और इसको हम लोग आगे की तरफ बढ़ा दिए तो ये क्या हो गया, बी, ये डायमीटर हो गया। यहाँ पर एंगल कितने का बन गया आपको पता है, और यहाँ पर 1 रेडियन ले लेते हैं, ये हो गया सी, तो ये हो गया 1 रेडियन के बराबर, 1 रेडियन के बराबर। आपको क्या पता है, अभी बतलाए थे, एंगल सबटेंडेड एट द सेंटर, पाई इज कांस्टेंट, क्या यूज़ कर रहे हैं हम लोग, रेडियन इज कांस्टेंट, इसको प्रूव कर रहे हैं। सिंस एंगल सबटेंडेड at the center of the circle, center of the circle is proportional to the length of the arc, length of the arc। तो इसको समझना है। तो दैट इम्प्लाइज आप क्या लिख सकते हैं, एंगल ए ओ सी डिवाइडेड बाई एंगल ए ओ बी इज इक्वल टू, ए ओ सी कितने के बराबर है, आर के बराबर है, दिस इज आर डिवाइडेड बाई, ये पूरा क्या हो जाएगा, सेमी सर्कल, क्या हो जाएगा, सेमी सर्कल। तो सेमी सर्कल अभी सरकमफ्रेंस कितना निकाले थे, 2 पाई आर, तो 2 पाई आर डिवाइडेड बाई 2, ये हाफ ऑफ द सरकमफ्रेंस आ जाएगा, जिसको आप सेमी सर्कल बोलिएगा। 2 कैंसिल हो जाएगा, देख लीजिए 2 क्या हो जाएगा, कैंसिल, फिर आर भी कैंसिल हो जाएगा। तो फर्दर आप क्या लिखेगा, एंगल ए ओ सी को आप क्या लिखेगा, 1 रेडियन, और यहाँ पर कितना आ जाएगा, 180 डिग्री, हाँ या नहीं। और यहाँ पर क्या मिल जाएगा आपको, आर कैंसिल हो गया, 2 कैंसिल हो गया, तो 1/पाई रेडियन, पाई यहाँ चला जाएगा, पाई 1/पाई है ये, अब पाई रेडियन से मल्टीप्लाई होगा तो पाई रेडियन हो जाएगा। तो आप इसको क्या लिखेगा, पाई रेडियन इज इक्वल टू 180 डिग्री। ये दूसरा कंसेप्ट हो गया, आपको 2 कंसेप्ट बतलाया कैसे पाई इज इक्वल टू 180 डिग्री हो रहा है। अब यहाँ 2 बातें हैं, देख लीजिए, फिर से हम लिखते हैं आपके लिए। पाई रेडियन इज इक्वल टू 180 डिग्री में 2 कंसेप्ट है। तो अगर 1 रेडियन निकालना चाहते हैं, क्या निकालना चाहते हैं, 1 रेडियन, तो 1 रेडियन क्या आ जाएगा, पाई नीचे आ जाएगा, 180/पाई, और इसका नेचर कैसा हो जाएगा, डिग्री। रेडियन निकल गया यहाँ से, तो यहाँ पर क्या बचा, 1 रेडियन, सॉरी पाई निकल गया, तो यहाँ पर क्या बचा, 1 रेडियन, और पाई आकर के कहाँ आ गया, डिनोमिनेटर में किसके, 180 के, तो इसमें क्या आ गया, नेचर आ गया, डिग्री। तो 1 रेडियन इज इक्वल टू कितना आ गया, दिस मच डिग्री। और अगर उल्टा करेंगे हम लोग, यहाँ से 180 को निकाल लेंगे और उसको पाई की तरफ, रेडियन की तरफ ले जाएंगे, तो आपको क्या मिल जाएगा, दूसरा कंसेप्ट क्या मिलेगा, 1 डिग्री इज इक्वल टू पाई बाई 180 क्या, रेडियन, सी लिखा हुआ है। तो ये 2 इंपॉर्टेंट कंसेप्ट है जिसको हम लोग कन्वर्जन में यूज़ करेंगे, इसको आप याद रखिए, ये बहुत इंपॉर्टेंट कंसेप्ट है। अब हम लोग एक नया कंसेप्ट सीखने का कोशिश कर रहे हैं, इसी फिगर में हम लोग थोड़ा सा फॉर्मेशन कर रहे हैं। देखिए एक नया रिलेशन निकाल रहे हैं। इस बार रिलेशन में क्या है, इसको हम लोग बी को डायमीटर बनाने के बजाय कहीं और छोड़ देते हैं, तो यहाँ पर ले जा करके छोड़ दिए, ठीक है, ये हो गया बी। तो यहाँ से यहाँ जो लेंथ है इसको हम लोग क्या बोल दिए, एल बोल दिए। अभी भी ये रिलेशन ट्रू होगा, हाँ या नहीं, अभी भी दिस रिलेशन इज ट्रू, एंगल सबटेंडेड बाय एन आर्क, एंगल सबटेंडेड एट द सेंटर ऑफ द सर्कल इज प्रोपोर्शनल टू द लेंथ ऑफ द आर्क, होगा कि नहीं होगा, तो यही होगा कंसेप्ट। तो यहाँ पर अब क्या हो जाएगा, एल आ जाएगा, ठीक है। और ये इस एंगल को आप क्या बोलिएगा, इस एंगल को आप थीटा बोल दीजिए,
थीटा। ठीक है, तो यहाँ पर जो कंसेप्ट यूज़ होगा वो क्या कंसेप्ट यूज़ होगा देख लीजिए आप लोग। ये 1 रेडियन और यहाँ पर क्या हो गया थीटा हो गया, और यहाँ पर क्या हो गया आर, और ये हो गया एल। ठीक है ना। तो अगर इसको यहाँ लेकर के आते हैं, क्रॉस मल्टीप्लिकेशन कर देते हैं, तो क्या हो जाएगा थीटा इज इक्वल टू, अगर रेसिप्रोकल कर दे दोनों को तो ये रेडियन इसके साथ आ जाएगा, क्योंकि ये भी एंगल है ये भी एंगल है, तो इसको अगर एक साथ ले लेंगे तो क्या हो जाएगा थीटा रेडियन इज इक्वल टू एल बाई आर। रिलेशन आएगा कि नहीं आएगा। तो दिस इज अगेन इंपॉर्टेंट रिलेशन फॉर यू पीपल टू सॉल्व द पर्टिकुलर टाइप ऑफ क्वेश्चंस। तो इन दोनों फार्मूला को हम लोग क्या यूज़ करेंगे, कन्वर्टिबिलिटी के लिए यूज़ करेंगे, और इसको कुछ डाउट्स होगा, प्रॉब्लम्स होगा, वर्ड प्रॉब्लम्स होगा, जिसके लिए हम लोग यूज़ करेंगे। यहाँ पर जो ये एंगल है ये रेडियन है, मेजर्ड इन रेडियन, यूनिट इज रेडियन, यूनिट ऑफ एंगल इज, यूनिट ऑफ ऐसे लिख लीजिए एंगल इज रेडियन। ठीक है, एल इजिकल टू लेंथ ऑफ आर्क है, यूनिट स्टैंडर्ड यूनिट जो भी रहेगा, और रेडियस ये भी लेंथ है ना, तो इसका लेंथ का यूनिट, यहाँ लेंथ का यूनिट, और यहाँ पर क्या है रेडियन यूज होगा। तो थीटा इज इक्वल टू एल बाई आर एंड पाई रेडियन इज इक्वल टू 180 डिग्री। अगर दोनों तरफ 2 से मल्टीप्लाई कर दीजिए, सोचिए अगर दोनों तरफ 2 से मल्टीप्लाई कीजिएगा तो 2 पाई रेडियन इज इक्वल टू कितना हो जाएगा 360 डिग्री। तो ये कंप्लीट एंगल हो गया, ये स्ट्रेट एंगल है और ये कंप्लीट एंगल है। तो दिस इज द कंसेप्ट, एंड beside that there are some problems which is attached with these two important concept we will do in the next video. I hope आपको समझ में आएगा और आपको अच्छा लगेगा। नेक्स्ट वीडियो के लिए वेट कीजिए। थैंक यू वेरी मच। कीप स्टडिंग, कीप लर्निंग एंड कीप स्माइलिंग।